नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 11। आईआईटी और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर में प्रेमी के साथ किराए का कमरा लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा के परिजनों ने प्रेमी पर गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मस्थान का है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय खुशबू यादव पुत्री राम अवध यादव निवासी देवारा कदीम परमेश्वर का पूरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। अंबेडकर नगर के कॉलेज में बीए की छात्रा थी, लेकिन वह आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान क्षेत्र स्थित एक निजी हॉस्टल में कमरा लेकर पिछले 1 वर्ष से रहकर एसएससी की कोचिंग करती थी। खुशबू के साथ राजू यादव पुत्र हरिनाथ यादव निवासी पियुआ ताल थाना घोसी जनपद मऊ भी रहता था। बीती रात तक 12 बजे हॉस्टल के कमरे में ही संदिग्ध परिस्थितियों में खुशबू की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची खुशबू की मां रीता का आरोप है कि खुशबू के प्रेमी राजू यादव ने गमछे से गला दबाकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में खुशबू की मां रीता ने बताया कि खुशबू और राजू यादव एक ही कमरे में साथ साथ रहते थे। राजू यादव शादी का झांसा देकर उसकी पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब मेरी पुत्री शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो उसके प्रेमी राजू यादव ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग किया। वहीं खुशबू के मामा के लड़के जियनपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी मोहित यादव ने बताया कि खुशबू की छोटी बहन महिमा भी उसी के साथ हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी, लेकिन जब राजू उसके साथ रहने लगा तो महिमा हॉस्टल छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने चली गई। उसने बताया कि पिछले 6 महीने से खुशबू और राजू एक साथ रह रहे थे। कल रात में खुशबू और राजू के बीच झगड़ा हुआ था। राजू शराब के नशे में धुत था। उसने गमछे से गला दबाकर खुशबू की हत्या कर दी। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि बीए की छात्रा का शव घर के अंदर से मिला था। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फील्ड यूनिट में मौके पर जाकर परीक्षण किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे लड़के जो यहाँ पढ़ते थे, यहाँ स्कूल में, किस स्कूल यहीं पढ़ते, कोचिंग करते थे। क्या हुआ? और वो एक लड़का बतियाता थे और वही रूम में गया, उसके पता न वो गला घोट दिया, उसका मर गई। कितनी उम्र रही होगी? 20-21 साल का रहा। क्या नाम था? खुशबू। खुशबू किस क्लास में पढ़ती थी? बीए करती, दूसरा साल। किस स्कूल में पढ़ती थी? और पढ़ती है पच्छू, कल स्कूल में पच्छू पढ़ती है। यहाँ पे कोचिंग पढ़ती थी? हाँ। तैयारी करती थी क्या? यहाँ रूम लेकर रह रही थी? कितने साल से रूम लेकर रह रही थी? अरे अभी 1 साल से रहती है। 1 साल से। लड़का कहाँ का था? लड़का वहाँ पियुआ का, पियुआ का, बोजी बाजार का। थाना कौन सा पड़ेगा लड़के का? घोसी पड़ी, मऊ का। अच्छा, तो आप लोग क्या मानती हैं? हमारे लड़के के जैसे जान गया वैसे वो को कुछ मिले के चाहिए, दंड उठुआ। आखिर में वही तो शादी को बढ़ावा दे के उठुआ बुलवाया उसको। तो क्या लड़की पहले से बात करती थी? वो लड़के से
जब से यहाँ रहती थी तब से वो बतियाते थे उससे। अच्छा, लड़का लड़की दोनों रूम पर आते जाते बैठे हैं? हाँ, इस लड़की के रूम पर आते थे। काल वो मरी और रात में वही रूम पर रहते थे, रहल थे। जब मरी है तो वहाँ रहे है लड़का। मैं मामा के यहाँ था तो ये लोग साथ में रहते थे। कौन? ये राजू और खुशबू वहाँ साथ में रहते थे। लोग साथ में सब कुछ करते थे, मतलब हमेशा साथ में, लगभग 5-6 महीने साथ में लोग रहते थे। एक ही रूम में? हाँ, एक ही रूम में लोग साथ रहते थे। साथ में मतलब एक ही रूम में लोग साथ रहते थे। फिर उसके बाद ऐसे मतलब आज कल रात में सब झगड़ा किए थे। फिर मुझे सुनने में आया कि वो पिया भी था, ड्रिंक किया था। फिर उसके बाद सब झगड़े किए अपने में। फिर झगड़े किए, फिर उसके बाद पता चला कि वो गमछे से उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। किसका? खुशबू का? खुशबू का। क्या लगते हैं आप खुशबू का? मैं खुशबू मेरी बुआ की लड़की है। अच्छा, ये लगभग कितने दिन से मतलब लिविंग रिलेशन में थे लोग? 6-7 महीने से ऊपर लगभग। लड़के से कोई मतलब नहीं था इन लोग का? नहीं था घर से, मतलब घर वालों को उतना खबर नहीं था। हाँ, घर वालों को नहीं मालूम था? नहीं, उतना खबर नहीं था। क्या? खुशबू के घर वालों को मालूम नहीं था? हाँ, उतना नहीं था। अच्छा, लड़की की छोटी बहन भी यहीं रहती थी साथ में? हाँ, तो वो भी यहीं पढ़ती थी? हाँ, वो भी वही पढ़ती थी। वो भी साथ में नहीं रहती थी? नहीं, वो साथ में नहीं रहती थी। वो कहाँ रहती? वो अपनी फ्रेंड के साथ रहती थी। तो घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया अगर साथ में रहते हैं उसको? नहीं, मतलब कि वो उसके साथ रहने लगी थी ना, तो फिर वो छोड़ दी उसको। वो बोले कि हम दोनों साथ में रहेंगे। अच्छा, घर वाले मतलब कोई नहीं, घर वाले नहीं, वो लड़की जो यहाँ रहती है, जो लड़की जो खुशबू थी, वो बोली कि मैं इसके साथ रहूँगा। तो दोनों तैयार हो गए थे। तो फिर ये बोली मैं तब ठीक है, तुम दोनों साथ में रहो। तो फिर ये चली दूसरी जगह रहने लगी। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम राजू यादव। कहाँ रहने वाला? वो घोसी, अरे बोजी, क्या करते हैं? पीवा, गांव का नाम पीवा। लड़का क्या करता है? लड़का पढ़ता था, पता नहीं कहाँ पढ़ता, लेकिन ऐसे ही कहता था पढ़ता हूँ, बस। अभी कुछ नहीं पता उसके आगे। साथ में रहता था। आपको जानकारी कैसी हुई कि? मैं फ़ोन पे आई मुझे, कौन होता है? वो महिमा बताई, उसकी छोटी बहन। एक लड़की जो बीए की छात्रा, इसकी डेड बॉडी घर के अंदर से मिली थी। शव को पुलिस के द्वारा कब्जे में लिया गया। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का एग्जामिन किया गया। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया जांच में क्या निकल गया? हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। पोस्टमार्टम जो आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आँख में आंसू, दिल में पीड़ा लेकर आज भी यह जर्जर भवन है खड़ा, जबकि तपती धूप, तेज बारिश, हर मौसम से है ये लड़ा। जी हाँ, इसे विडंबना कहें या कहें यहाँ के सिस्टम का दोष। विद्युत विभाग का जो बदर का उपकेंद्र कभी यहाँ का शान हुआ करता था, परंतु अब यह भवन खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों की माने तो हर साल भवन मरम्मत करने की गुहार ऊपर तक लगाई जाती है, परंतु कोई उच्च अधिकारी इस दिशा में पहल नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ से पत्राचार करते करते वे थक चुके हैं। स्थिति यह है कि आज सती जर्जर हो चुके भवन में जाने से लोगों को भय लगता है। इस जर्जर भवन में कब बड़ी दुर्घटना घट जाए कहना मुश्किल है। छत से बड़ा बड़ा चट्टा गिरकर कब किसकी मौत का कारण बनेगा या किसके सर पर आ गिरेगा, यह कहा नहीं जा सकता है। केंद्र के कैशियर ने बताया कि भवन की जर्जरता के बारे में लिखित और मौखिक शिकायत कई बार की जा चुकी है, कभी सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। हालात यह है कि यहाँ छत टपकने से बारिश में पानी भर जाता है, कंप्यूटर प्रिंटर खराब हो जाते हैं, रिकॉर्ड गल जाया करते हैं। ये भवन काफी जर्जर हो गया, क्या दिक्कत का सामना करने पड़ता है? इसे भवन जर्जर होने का बरसात में सारा पानी जो है कमरे में भर जाता है। जो सरकारी सिस्टम लगे हुए हैं ये खराब हो जाते हैं, फिर बार बार बनवाना पड़ता है और यहाँ काम करने में दिक्कत होती है। यहाँ देखिए छत टूट के ऊपर से गिरा था, बच गए हम लोग। यहाँ जो स्टाफ बैठता है या कंज्यूमर आते हैं उनके लिए जान माल का खतरा रहता है। कभी भी बिल्डिंग एकदम जर्जर अवस्था में है, गिर सकती है। उच्च अधिकारियों को कई बार भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। और बिजली उपभोक्ता जब वो खिड़की पे आते हैं तो बगल में कोड उस पर से खाज वाली बात यह भी है कि उपकेंद्र के कैश बिलिंग काउंटर की खिड़की ठीक ट्रांसफार्मर के बगल में है, जिससे उपभोक्ताओं की भी जान खतरे में बनी रहती है। यहाँ पे बिल जमा करने के लिए दे रहा हूँ, ट्रांसफार्मर बगल में ये बिल जमा हो रहा है, जो कि हर एक के लिए खतरा हो सकता है यहाँ के नागरिकों के लिए।
तो मैं यही गवर्नमेंट से इशू चाहता हूँ कि इस जगह से इसको आगे किया जाए या फिर कुछ इसका जो किया जाए जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो। बारिश हो रही है या पानी उनी बरसेगा जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, करंट वरेंट का इशू हो सकता है। ये बिल्डिंग भी बहुत जर्जर दिख रही हाँ, है। बिल्डिंग जर्जर है, बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इसको मरम्मत का जरूरत है। इसको गवर्नमेंट को इस पर ध्यान थोड़ा देना चाहिए, लाइट विभाग को इस पर। मैं खिरेपट्टी की स्टाफ हूँ, यहाँ पे बिल जमा करने आया हूँ। और जो कि यहाँ पे सब देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर के बगल में खिड़की लगी हुई है, बहुत समस्याएं हैं और इसके डर के मारे जान की खतरा है। इसके लिए हम लोग इधर से जमा करना चाहते हैं, यहाँ के कर्मचारी मना करते हैं बाहर से आप लोग जमा करिए और प्रशासन का कोई काम ढीला है। यहाँ पे क्या लगता है कि कभी खतरा सर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आग लग जाए, कभी चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सब जान जा सकती है, हमारी ही नहीं और भी ग्राहकों की जान जा सकती है। इसमें सभी का खतरा है। एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी बिजली उपभोक्ता को अनावश्यक परेशान न किया जाए, वहीं जेई के दुर्व्यवहार को लेकर सैकड़ों महिलाएं पुरुष अतरौलिया थाने पर पहुंचकर थाना अध्यक्ष को पीड़ित उपभोक्ता लालजीत की तरफ से तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के डेमुडिया निवासी लालजीत कुमार पुत्र अच्छेलाल ने शनिवार सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष व क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों के साथ पहुंचकर अतरौलिया थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि सब स्टेशन करमैनी भेदौरा पर तैनात विद्युत विभाग के जेई धीर सिंह ने पीड़ित लालजीत के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जाति सूचक गाली दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व गांव का ट्रांसफार्मर जला पड़ा था, जिसे लेकर हम लोगों ने सब स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस बात से खिन्न होकर जेई साहब ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए बात करने गए हुए लालजीत को अपशब्द बोलते हुए वहां से भगा दिया। इसके खिलाफ क्षेत्र के लोगों ने अतरौलिया थाने पर लिखित तहरीर देकर जेई के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। बसपा विधानसभा अध्यक्ष अतरौलिया अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि जब हमें यह जानकारी हुई कि हमारे सेक्टर अध्यक्ष के खिलाफ जेई ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो हम लोग थाने पर पहुंचकर जेई के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। थाना अध्यक्ष व विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से भी इस संदर्भ में वार्ता की गई, जिस पर उच्च अधिकारियों ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष साकेत महाविद्यालय फूलचंद यादव ने बताया कि मदियापार और करमैनी के ग्रामीणों ने बिजली की खराब व्यवस्था व जेई के दुर्व्यवहार को लेकर आज हम लोगों ने थाना अध्यक्ष अतरौलिया को पीड़ित की तरफ से लिखित तहरीर देकर मनबड़ जेई के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने बताया कि मनबड़ जेई के खिलाफ अगर गांव का कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो वह विजिलेंस टीम बुलवाकर उस व्यक्ति के घर को टारगेट करके फर्जी तरीके से जांच करवा के अवैध वसूली का कार्य किया जाता है। थाना अध्यक्ष अतरौलिया वीरेंद्र कुमार सिंह ने मामले का जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमारे सेक्टर अध्यक्ष लालजी जी हैं, उनको घर जाके जेई ने अपशब्द गाली गलौज दे दी। धीरज सिंह। इसी मामला को लेके सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि भाई प्रशासन को अवगत कराए हैं कि मतलब आप लोग इसकी जांच करिए और जांच करके उसके बाद जो भी है। क्यों आया घर पे, क्या आया, इसका क्या मामला था, इसके बारे में बताइए। अवैध वसूली करने के लिए आया, तो इसी बात को लेके जो है कि आप सब गाली गलौज। आज क्या कहें आप, थाने पर प्रार्थना पत्र दिए, एसओ साहब ने क्या कहा आपसे? एसओ साहब ने यही कहा कि चलिए हम उसकी जांच करते हैं और जांच करके उसके बाद आप लोग के मतलब सख्त कार्रवाई करें। आज मदियापार और करमैनी इलाके के लोग जो है, मैं समझता हूँ 300-400 की संख्या में महिलाएं और पुरुष बिजली व्यवस्था को लेकर के यहाँ थाने पे आए हैं। और एक वहाँ जेई है धीर सिंह ने जो है, जब महीनों से बिजली को लेकर के ट्रांसफार्मर जल गया था, उसके लगवाने को लेकर के लोग मांग कर रहे थे और लास्ट में ट्रांसफार्मर लगा तो एक शिकायती पत्र लालजी दलित बिरादरी के थे, उन्होंने शिकायत किया था, जिसके तहत लालजी के यहाँ जाकर के उनकी मां बहन बेटियों की गाली देना,
जात सूचक शब्द करना, मैं समझता हूँ इतना बेहुदा जेई आज तक इस इलाके में नहीं आया था। इसलिए तुरंत थाना इंचार्ज को जेई की शिकायत की गई कि इसके खिलाफ FIR किया जाए, इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए और तत्काल चीफ से। जैसा कि मामला आ रहा है कि शायद वो अवैध वसूली भी करते हैं, इससे आप कहाँ शिकायत की इसके बारे में? अरे ये तो पूरा जानता है, क्षेत्र जानता है कि वो जो धीर सिंह है जबरदस्ती वसूली करने के लिए और रिश्वतखोरी करने के लिए अनायास जो है कंज्यूमर को परेशान करते हैं। इसके लिए आप कहाँ बात की है, किस अधिकारियों से कोई सूचना दी है इसके बारे में? थाना इंचार्ज को FIR दर्ज करने के लिए लालजी जो दलित बिरादरी के हैं जिनको गाली दी गई थी, मार पीटने की भी धमकी दी गई थी, उनके तरफ से तहरीर दी गई और तत्काल थाना इंचार्ज ने भी और हमने भी चीफ से और एक्सीएन से दोनों लोगों से बात किया। दोनों अधिकारियों ने कहा कि जांच करके तत्काल उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्या मांगे हैं? अगर उन लोग कार्रवाई नहीं करते तो आप लोग आगे क्या रणनीति बनाएंगे इसके लिए? अगर 1 हफ्ते के अंदर धीर सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, सक्षम अधिकारियों के नॉलेज में जो इलाके और क्षेत्र के माताएं और बहनें और वहां के पुरुष आकर के यहाँ थाने पे लोगों ने धरना दिया है, अगर इनकी मांगे ना मानी गई तो 1 हफ्ते बाद अतरौलिया की जनता सड़क उतर करके इनको हटाने का काम करेगी। यह कि हम लोगों ने धरना दे लानी है पावर हाउस पर, तो लाइन हमारे 1 महीने से लाइन ना जाती रहा, लड़का बच्चा लेके सब परेशान रहा है। बस का बोला कि जेई के बुलावल जात, जेई ना आई न, बस एक बाद पावर हाउस मानो बड़ा धरना वरना दे गया, तब जब सुनवाई भाई तब पावर हाउस से आयल तो लगा, तब जेई थाने पर रिपोर्ट कर देना कि चोरी से ले जाके लगा लेना, मार कर खातिर गाड़ी देना। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 228 मामले आए, जिसमें से 15 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 213 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 170, पुलिस के 24, विकास के 15, शिक्षा के 1, स्वास्थ्य के 1 एवं अन्य विभागों के 17 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, CMO, उप जिलाधिकारी सदर अतुल कुमार गुप्ता, CO सिटी, तहसीलदार सदर, DFO सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर जिला और शहर कांग्रेस ने संयुक्त रूप से अधिकारियों को ज्ञापन देकर बदहाल बिजली व्यवस्था को सही कराने की मांग की है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह का कहना है कि लगातार हो रही बिजली कटौती के कारण आम जनमानस, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी सभी परेशान हैं। किसान अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहा है। जिला उपाध्यक्ष का कहना है कि यदि बिजली व्यवस्था जल्द ही सुचारू रूप से लागू नहीं होती है तो जिले के हर पावर हाउस को कांग्रेस कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेगा। जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अधिकारियों से बिजली की बदहाली को सही कराए जाने और रोस्टर जारी किए जाने की मांग की। आज हम लोग बिजली कटौती, जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे आम जनमानस को परेशानी हो रही है, उसके संदर्भ में आए हैं। बिजली कटौती से आम जनमानस परेशान है, उमस, गर्मी, किसान परेशान है, बारिश कम होने की वजह से फसलों की सिंचाई में दिक्कत हो रही है। जो हमारे छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको दिक्कतें हो रही है क्योंकि अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उमस और गर्मी से परेशानी हो रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज DM साहब के माध्यम से ज्ञापन देने आए। हम लोगों की मांगे हैं कि बिजली का कम से कम रोस्टर जारी हो। बिजली सुलभ मात्रा में, जो एक आदर्श वो होता है कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक बिजली आनी चाहिए,
उसको जो है ये उसका एक रोस्टर जारी करें ताकि आम जनता को परेशानी ना हो सके। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा टावर से अजना उपकरण चोरी करने के खुलासे के लिए थाना प्रभारी गंभीरपुर व एसओजी टीम को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में 26 जुलाई 2024 को एसओजी सर्विलांस व थाना प्रभारी गंभीरपुर पुलिस टीम आजमगढ़ द्वारा मोबाइल टावर से अजना उपकरण चोरी करने वाले अंतर जनपदीय 13 चोरों के गिरफ्तारी की गई तथा गिरोह के कब्जे से 10 अजना उपकरण कीमत लगभग 12 लाख रुपए, 3 कार, मोबाइल व नकदी की बरामदगी की गई। इस गिरोह द्वारा आजमगढ़ जिले में कुल 17 स्थानों पर कुल 9 थाना क्षेत्रों थाना बड़दह, निजामाबाद, तहबरपुर, मेंघनगर, सरायमीर, कंधरापुर, देवगांव, गंभीरपुर व फूलपुर में मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी किया गया है। थाना बड़दह क्षेत्र में कुल 5, थाना देवगांव क्षेत्र में 4, थाना तहबरपुर व सरायमीर क्षेत्र में 2 से 2, थाना निजामाबाद, मेंघनगर, कंधरापुर, गंभीरपुर व फूलपुर थाना क्षेत्र में 1 से 1 स्थानों पर चोरी किया गया तथा पूर्वांचल के जिले वाराणसी, गाजीपुर, मऊ व गोरखपुर में की गई। इसके परिप्रेक्ष्य में टावर के पूर्व डीजीपी यूपी अरविंद कुमार जैन यूपी ईस्ट सर्किल एडवाइजर के द्वारा अपने कंपनी के 4 अधिकारियों प्रशांत चौधरी सिक्योरिटी हेड इंडस यूपी ईस्ट, समर सिंह चौहान सिक्योरिटी हेड निशा यूपी, रिटायर्ड डीएसपी लक्ष्मण राय इंडस ओएसडी जोन गाजियाबाद आजमगढ़, विवेक दुबे जोन निशा सिक्योरिटी ऑफिसर गाजियाबाद आजमगढ़ को भेजकर शनिवार को पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल को मोमेंटो दिया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली समस्त पुलिस टीम को उपहार देकर सम्मानित किया गया। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 सीसीटीवी निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available.